हेलो एवरीवन, डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक ऑन स्टडी विद विनोद गढ़वाल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ प्रसन्न होंगे और अपनी पढ़ाई निरंतर नियमित रूप से कर रहे होंगे। डियर स्टूडेंट, डेली क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन सीरीज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस समय मेरे द्वारा राजनीति विज्ञान कक्षा 12 प्रश्न बैंक को हल कराने हेतु एक विशेष सीरीज चलाई जा रही है। यह इस सीरीज का 9वां वीडियो है। इसके पहले 8 वीडियो मैं बना चुका हूं, जिनके माध्यम से हम अध्याय 1 से अध्याय 14 तक के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल कर चुके हैं और अब तक हमारे 100 में से 20 मार्क्स कंप्लीट हो चुके हैं। 20 नंबर हमने पक्के कर लिए हैं, बशर्ते आपने मेरे द्वारा तैयार किए गए सभी वीडियो को ध्यानपूर्वक सुना हो, याद किया हो और कॉपी में नोट भी कर लिया हो। यदि अभी तक आपने मेरे द्वारा तैयार किए गए वीडियो को नहीं देखा है, आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो आपसे गुजारिश है कि आप सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी समय झटपट बेल आइकन का बटन अवश्य दबा दें ताकि आपको नए वीडियो अपलोड होने का नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थी इसका लाभ उठा सके। प्रिय विद्यार्थियों, साथियों, माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा वार्षिक परीक्षा 2021 हेतु सभी विषयों की प्रश्न बैंक उपलब्ध कराई गई है। साथ ही साथ ब्लूप्रिंट भी उपलब्ध कराई गई है ताकि हमें ज्ञात हो सके कि किस अध्याय का हमें अध्ययन करना है और किस अध्याय में से कितने अंकों के प्रश्न आएंगे। जो ब्लूप्रिंट दी गई है उसी आधार पर प्रश्न बैंक भी तैयार की गई है। तो इसी माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा जो राजनीति विज्ञान की प्रश्न बैंक दी गई है उसे मैं हल करा रहा हूं। आज के इस वीडियो में हम अध्याय 15 लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, ब्लूप्रिंट में बताया गया है कि अध्याय 15 लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट से कुल मिलाकर 11 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें से 3 वस्तुनिष्ठ प्रश्न, 3 अंक का एक प्रश्न और एक प्रश्न 5 अंक का आएगा। तो आज हम 3 अंक पक्के करेंगे और इस वीडियो के अंत में हमारे 23 अंक पक्के हो जाएंगे। तो चलिए, कॉपी पेन उठा लिया होगा अभी तक आपने। अब हम हल करते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न अध्याय 15 लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट। 3 वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे, तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को अंत तक देखें। इसमें पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनिए। कुछ प्रश्न दिए हैं, उनके नीचे 4 ऑप्शन दिए हैं, आपको सही आंसर बताना है कि कौन सा है। मैं यहाँ पर जो 4 ऑप्शन में से सही आंसर है वह बता रहा हूं, आप उसे ही याद करें और परीक्षा में यदि प्रश्न आता है तो आप उसे लिखें। पहला प्रश्न है, गैर कांग्रेस सरकार का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? जो देश में गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी उसका प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? तो इसका सही उत्तर है नंबर 4, मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई गैर कांग्रेस सरकार के प्रथम प्रधानमंत्री थे। आपको बता दूं, 1977 में देश में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी, जिसका नेतृत्व मोरारजी देसाई ने किया था। पहले का दूसरा, श्रीमती इंदिरा गांधी ने भारत में आपातकाल की घोषणा कब की? श्रीमती इंदिरा गांधी ने भारत में आपातकाल की घोषणा कब की? इसका सही उत्तर है नंबर दूसरा, 25 जून 1975। 25 जून 1975 को देश में आपातकाल की घोषणा की गई थी। तो आप 25 जून 1975 को टिक करिएगा। तीसरा, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 1971 में रायबरेली में श्रीमती इंदिरा गांधी के चुनाव कब अवैध घोषित किए? सॉरी, प्रश्न को देखिएगा एक बार फिर से। तीसरा है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 1971 में रायबरेली में श्रीमती इंदिरा गांधी के चुनाव को कब अवैध घोषित किया? इसका सही उत्तर है तीसरा, 12 जून 1975। 12 जून 1975 को श्रीमती इंदिरा गांधी के 1971 के रायबरेली चुनाव को अवैध घोषित कर दिया गया था। आपको बता दूं कि जो इंदिरा गांधी के विपक्ष में उम्मीदवार थे राजनारायण जी, उन्होंने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में
याचिका दायर करते हुए कहा था कि जो चुनाव जीता है इंदिरा गांधी ने, वो सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करते हुए जीता है, इसलिए उनके चुनाव को अवैध घोषित किया जाए। तो लगातार काफी सुनवाई हुई और परिणाम स्वरूप 12 जून 1975 को माननीय उच्च न्यायालय के न्यायाधीश ने इंदिरा गांधी के निर्वाचन को अवैध घोषित कर दिया। तो 12 जून 1975 आप याद रखिए। चौथा है, लोकनायक के नाम से जाना जाता है। लोकनायक के नाम से जाना जाता है, इसका सही उत्तर है तीसरा, जयप्रकाश नारायण, जेपी। जयप्रकाश नारायण को लोक नारायण के नाम से जाना जाता है। पांचवा है 25 जून 1975 को किस राष्ट्रपति ने देश में आपातकाल की घोषणा की थी? 25 जून 1975 को किस राष्ट्रपति ने देश में आपातकाल की घोषणा की थी? तो इसका सही उत्तर है सेकंड, फखरुद्दीन अली अहमद। फखरुद्दीन अली अहमद ने देश में आपातकाल की घोषणा की थी। प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आ रहा होगा, तो आप इसे अवश्य लाइक कर दें। प्रश्न क्रमांक 2 है, सत्य असत्य लिखे। कुछ कथन दिए हैं, आपको बताना है कौन सा कथन सही है और कौन सा गलत है। पहला है 1980 के चुनाव के पश्चात केंद्र में जनता पार्टी की सरकार बनी। 1980 में चुनाव के पश्चात केंद्र में जनता पार्टी की सरकार बनी, असत्य। यह कथन असत्य है। 1980 में जब चुनाव हुए तो पुनः कांग्रेस की सरकार बन गई थी। सेकंड, आपातकाल के दौरान भारतीय संविधान में 44वां संविधान संशोधन पारित किया गया। यह कथन भी असत्य है कि देश में आपातकाल के दौरान भारतीय संविधान में 44वां संविधान संशोधन किया गया था। कथन असत्य है, आप इसे असत्य लिखिएगा, क्योंकि आपातकाल के दौरान देश में 42वां संविधान संशोधन पारित किया गया था। थर्ड है, बापू जगजीवन राम जेपी के नाम से प्रसिद्ध राजनेता थे। बापू जगजीवन राम जेपी के नाम से प्रसिद्ध राजनेता थे। यह कथन भी असत्य है। हमने ऊपर देखा कि जयप्रकाश नारायण को जो है वो लोकनायक के नाम से जाना जाता है और जेपी उनका ही नाम था। तो बापू जगजीवन राम जेपी के नाम से प्रसिद्ध थे, यह कथन असत्य है। चौथा है, इंदिरा इज द इंडिया, इंडिया इज इंदिरा, डीके बरुआ का कथन है। इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा, डीके बरुआ का कथन है सत्य। यह कथन बिल्कुल सत्य है। 1974 में डीके बरुआ ने ही कहा था कि इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा। पांचवा है, 1974 की रेल हड़ताल के प्रमुख नेता जॉर्ज फर्नांडिस थे। यह कथन भी सत्य है। 1974 में जो देश में रेल हड़ताल हुई थी उसका नेतृत्व जॉर्ज फर्नांडिस ने किया था। तो यह कथन बिल्कुल सत्य है। प्रश्न क्रमांक 3, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। शाह आयोग की नियुक्ति कब की गई थी? शाह आयोग की नियुक्ति कब की गई थी? उत्तर, मई 1977 में जनता पार्टी की सरकार ने शाह आयोग की नियुक्ति की थी। आपको बता दूं कि जो जनता पार्टी की सरकार थी मोरारजी देसाई के नेतृत्व में, उसने मई 1977 में सर्वोच्च न्यायालय के भूतपूर्व न्यायाधीश श्री जे.सी. शाह की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया था जिसे शाह जांच आयोग के नाम से जाना जाता है। प्रश्न 2, भारत में 1975 में संविधान के किस अनुच्छेद के तहत आपातकाल घोषित किया गया था? प्रश्न क्रमांक 2, भारत में 1975 में संविधान के किस अनुच्छेद के तहत आपातकाल घोषित किया गया था? उत्तर, 25 जून 1975 को जो भारत में आपातकाल घोषित किया गया था वह संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत किया गया था। तो अनुच्छेद 352 आप याद रखिएगा।
प्रश्न क्रमांक 3, चौधरी चरण सिंह देश के कब प्रधानमंत्री बनाए गए? चौधरी चरण सिंह देश के कब प्रधानमंत्री बनाए गए? उत्तर जुलाई 1979 में चौधरी चरण सिंह को देश का प्रधानमंत्री बनाया गया और चौधरी चरण सिंह जो है कांग्रेस के समर्थन से प्रधानमंत्री बने थे। 1979 से 1980 तक ये देश के प्रधानमंत्री रहे हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर हमारा अध्याय 15 समाप्त होता है और मुझे उम्मीद है कि आपने वीडियो को अंत तक सुनते हुए अपने 3 अंक पक्के कर लिए होंगे। आज का यहाँ पर हमारा अध्याय समाप्त होता है। प्रिय विद्यार्थियों, साथियों, आप सभी से निवेदन है कि कोरोना महामारी का प्रकोप बहुत तेजी से फैल रहा है, अतएव आप उचित सावधानी बरतें, मास्क सदैव पहनकर रखें, 2 गज की दूरी बनाए रखें और अपने हाथों को बार बार धोते रहें। वीडियो के अंत में एक प्रश्न जिसका उत्तर आप मुझे कमेंट बॉक्स में करिएगा। गरीबी हटाओ का नारा किस प्रधानमंत्री ने दिया था? गरीबी हटाओ का नारा किस प्रधानमंत्री ने दिया था? आपके कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा। मिलेंगे कल इस राजनीति विज्ञान की प्रश्न बैंक के अध्याय 18 के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को लेकर, जहां से 2 वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे और कल हमारे पूरे 25 अंक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न हल हो जाएंगे। तो अब मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं कल। तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल। जय हिंद, जय भारत। Pause button.